हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है केवीएस ने अब की बार बहुत सारी वैकेंसीज़ को रिलीज़ कर दिया है और ये जो वैकेंसीज़ हैं पूरे 4 साल के बाद रिलीज़ की गई है। एग्ज़ाम पैटर्न भी पूरा चेंज हो गया है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है कि साइकोलॉजी का जो सिलेबस है उसका जो पैटर्न है, उसका जो वेटेज है, वो सब कुछ चेंज हो गया है। पहले साइकोलॉजी का सिलेबस आता था आपका 20 मार्क्स का, जिसे बढ़ाकर अब 60 मार्क्स का कर दिया गया है। अब 60 मार्क्स का सिलेबस है तो साइकोलॉजी को हमें डीप में पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है, हर एक 5 पार्ट्स में साइकोलॉजी के सिलेबस को डिवाइड कर दिया है और इसमें भी इन्होंने पर्टिकुलर टॉपिक्स को मेंशन कर दिया है। पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से पार्ट्स इन्होंने कितने कितने मार्क्स के डाले हैं एग्ज़ाम के अंदर। देखो, इन्होंने टोटल 5 पार्ट्स में सिलेबस को डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 पार्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। नंबर 1 पार्ट कौन सा है? आपको लर्नर को अंडरस्टैंड करना है, जिसको आप टीच करने वाले हो उसकी पूरा डेवलपमेंट के बारे में, उसके सोशलाइजेशन के बारे में, उसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। आपको यहाँ पर क्या करना है, लर्नर को अंडरस्टैंड करना है। जिसको टीच करने जा रहे हो उसको पूरा, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग इस ए पार्ट के अंदर आएगी और ये पार्ट इन्होंने बोला है 15 मार्क्स का आपका रहेगा। देखो, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है, ग्रोथ, मैचुरेशन, डेवलपमेंट और सोशलाइजेशन, चैलेंजेस, बहुत सारे टॉपिक्स रहने वाले हैं इस वाले पार्ट्स के अंदर। ये वाला पार्ट क्या है, इसमें हम लर्नर को अंडरस्टैंड करेंगे और ये वाला पोर्शन रहने वाला आपका 15 मार्क्स का। ओके, उसके बाद जो आपका देखो यही पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो आपका पार्ट रहने वाला है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। यहाँ पर हम टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को जानेंगे। ठीक है, टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को जानना है। अलग अलग स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, कौन सा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी किस तरीके से टीच करने की बात करता है, कौन सा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी लर्नर का क्या प्लेस बताता है, ये सारी चीज़ें सेकंड पार्ट के अंदर आने वाली है, जो कि है आपका 15 मार्क्स का। ठीक है, इसमें रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक्स है। क्लासरूम को आप कैसे मैनेज करोगे, क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम को मैनेज करना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, पावर, ये बहुत सारे क्या है, ये सारे टॉपिक्स क्या हैं, बिल्कुल न्यू है, आज से पहले एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। तो ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं आपको किसी एक बुक के अंदर नहीं मिलेंगे। कोई एक बुक आज तक नहीं बनी जिसमें सारे टॉपिक्स हों। तो ये जो टॉपिक्स हैं हमारी जैसी जो एक्सपर्ट टीम होती है वो डिज़ाइन करती है अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पर, और फिर हम पूरे सिलेबस को बच्चों को डिलीवर करते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए ये नहीं है कि आपने एक बुक खरीद ली और उसे पढ़ लिया तो काम चल जाएगा। ये क्या है, हमें बहुत सारी बुक्स में से, NIOS में से, 11th-12th की जो साइकोलॉजी की बुक्स होती है उसमें से, बीएड की बुक्स से, बहुत सारी बुक्स से कंटेंट को ढूंढकर उसको अरेंज करके फिर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए आप एक बुक पहली बात तो परचेज नहीं कर सकते, एक बुक में आपको पूरा कंटेंट नहीं मिलेगा इसका। देखो, और जो टॉपिक्स हैं वो देखो भाई, देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशन, डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। देखो, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के बारे में बात हुई है, क्लासरूम में किस तरीके से आप इंस्ट्रक्शन दोगे। करिकुलम के बारे में बात की गई है, सिलेबस क्या होता है, करिकुलम क्या होता है, और करिकुलम में भी ओवर्ट करिकुलम क्या होता है, हिडन करिकुलम क्या होता है। ये मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ सिलेबस का कि आप अवेयर हो जाए कि आपको कितना पढ़ना पड़ेगा अब की बार केवीएस के एग्जाम के लिए। प्लान्स हो गए, ईयर प्लान्स, यूनिट प्लान्स, लेसन प्लान्स, ये सारी चीज़ें। देखो, उसके बाद क्या है, ये टॉपिक्स बी पार्ट के कंप्लीट होते हैं। फिर सी पार्ट्स इन्होंने दे रखा है
10 मार्क्स का। यहाँ पर क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, ये है 10 मार्क्स का। यहाँ पर आपको बच्चों के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना, आप किस तरीके से लर्नर फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो कि जिससे लर्नर क्या है, अपने आप को फ्री महसूस करे, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाए, ना कि वो फोबिया रहे उसको टीचर का और टीचर के सामने वो बोल ही ना पाए। तो ये इससे रिलेटेड सारे टॉपिक सी पार्ट के अंदर आएंगे कि आप कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो बच्चों के लिए। और इसी लर्निंग इन्वायरमेंट के अंदर ही इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक रहेगा आपका। इंक्लूसिव जो बच्चे उनके लिए भी तो आप इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे, तो इंक्लूजन के बारे में बात, डिसेबिलिटी के बारे में बात, वो सारी बातें क्या होंगी क्रिएटिंग कंड्यूसिंग लर्निंग इन्वायरमेंट के अंदर। ये पोर्शन आपका रहने वाला है 10 मार्क्स का। उसके बाद डी पार्ट आपका रहने वाला है 10 मार्क्स का। डी पार्ट आपका रहने वाला है 10 मार्क्स का। इसमें क्या है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। आप स्कूल को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे और लीडरशिप के बारे में आपको पूछा जाएगा इसमें कि बच्चों को लीडरशिप की क्वालिटी आप कैसे डेवलप करोगे, कितने टाइप की स्कूल लेवल पर लीडरशिप होती है, कम्युनिटी का क्या रोल रहता है, ये सारी चीज़ें डी पार्ट में आपसे पूछी जाएगी। ये है 10 मार्क्स का पोर्शन आपका। नेक्स्ट जो पोर्शन रहेगा वो है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। एजुकेशन को लेकर कैसा पर्सपेक्टिव आपको रखना है और एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या नीतियाँ रही हैं हिस्ट्री के अंदर, और आप आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, कितनी नीतियाँ बनी हुई हैं इतिहास के अंदर, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, NCF, राइट टू एजुकेशन, इन सब के बारे में ई पार्ट कवर करेगा इन सारे टॉपिक्स को, और ये पार्ट रहेगा आपका 10 मार्क्स का। तो जैसा कि आप सभी ने देख लिया कि साइकोलॉजी का पोर्शन कितना है, 60 मार्क्स का है, और उसके भी फर्दर पार्ट्स किए गए हैं 5 पार्ट्स। फर्स्ट 2 पार्ट्स 15 मार्क्स के और लास्ट 3 पार्ट्स हैं आपके 10 मार्क्स के। तो इसके लिए आपको बहुत डीप में स्टडी करनी होगी। ऐसा नहीं कि कोई बुक लेके आए आप पढ़ के एग्ज़ाम दे आए, बिल्कुल भी नहीं होगा। और एग्ज़ाम का लेवल बहुत ही अच्छा आने वाला है आपकी बार, क्योंकि 3-4 साल के बाद एग्ज़ाम हो रहा है और इतनी सारी वैकेंसी, तो कंपटीशन भी बहुत हाई होने वाला है। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर करना चाहते हो तो आप हमारे साथ चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट सोनीपत के साथ जुड़ सकते हो। हमने अपना न्यू KVS बैच स्टार्ट किया है जिसकी क्लासेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी अच्छी तैयारी हो तो आप चाणक्य को ज्वाइन कर सकते हो। हमने ये पूरे सिलेबस को देखते हुए अपने कोर्स को डिज़ाइन किया है। पूरी एक्सपर्ट टीम ने अलग अलग सोर्सेज से टॉपिक्स को उठाकर उनको प्रिपेयर किया है। सो अगर आप चाहते हो कि आपका KVS में सिलेक्शन हो तो आप चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।